हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में अपन बात कर रहे थे हैबिटेट की। हैबिटेट के अंदर अपन ने कुछ पॉइंट देखे थे, जीरोफाइट, मीजोफाइट, लिथोफाइट, हेलोफाइट्स। इसी टॉपिक को आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद आता अपना लिथोफाइट के बाद आता है अपना टॉपिक चल रहा था हैबिटेट। इस लिथोफाइट में आगे आता आपका सेमोफाइट्स। सेमोफाइट्स हिंदी में बोलते हैं बालकोद्भिद पादप। कौन से पादप है? बालकोद्भिद पादप सेमोफाइटिक प्लांट्स। रेतीले टीले में पाए जाने वाले पादप, अर्थात जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ रेतीले टीले बने हुए हैं, वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? वह सारे प्लांट्स आते हैं सेमोफाइटिक प्लांट्स में। जैसे केर, जैसे एग्जांपल है केर का बॉटनिकल नेम होता है कैपेरिस। क्या होता है? कैपेरिस। इसी प्रकार से आता है सरकंडे का बॉटनिकल नेम होता है सेकेरम। सरकंडा का बॉटनिकल नेम होता है सेकेरम मुंजा। क्या होता है? सेकेरम मुंजा। तो केर, कैपेरिस, सरकंडा, सेकेरम, मुंजा। इसी प्रकार से होता है खीप, लेप्टिडीनिया। क्या है? लेप्टिडीनिया। ये कौन से प्लांट्स हैं? सेमोफाइटिक प्लांट्स, बालकोद्भिद पादप। रेतीले टीले में उगने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वह कहलाएंगे सेमोफाइटिक प्लांट्स। जैसे सरकंडा का बॉटनिकल नेम क्या है? सेकेरम मुंजा। केर, कैपेरिस स्पीसीज। इसी प्रकार से खीप का बॉटनिकल नेम है लेप्टिडीनिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है मेराइन फाइट प्लांट, समुद्रीय पादप। कहने का मतलब है समुद्री जल व महासागर में पाए जाने वाले पादप। अब यहाँ समुद्री जल और महासागर के अंदर, समुद्री जल के किनारे, महासागर के किनारे, जो कहने का मतलब है जो समुद्री जल है, महासागर का जो जल है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वह कहलाएंगे मेराइन फाइटिक प्लांट, समुद्रीय पादप। जैसे एग्जाम्पल है थैलेशिया। क्या नाम है? थैलेशिया और जोस्टेरा। एक्सेट्रा। ये कौन से प्लांट है? मेराइन फाइटिक प्लांट है थैलेशिया, जोस्टेरा, जो कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्री जल और महासागर में। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है एम्फीबियंस प्लांट्स। एम्फीबियंस प्लांट, उभयचारी पादप। उभयचारी का मतलब है जल के किनारे या उथली भूमि में। जल के किनारे
एवं उथली भूमि में उगने वाले पादप। उथली भूमि में उगने वाले पादप या पाए जाने वाले पादप। वह कौन से प्लांट है? एम्फीबियन प्लांट, उभयचारी पादप। जल के किनारे एवं उथली भूमि में पाए जाने वाले पादप कहलाते हैं एम्फीबियन प्लांट्स, उभयचारी पादप। जैसे इसका एग्जाम्पल है वेंडा, टाइफा, इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में आया था आपके मार्सिलिया। मार्सिलिया क्या है? टेरिडोफाइट है या ब्रायोफाइट है? टेरिडोफाइट। देखा था अपन ने मार्सिलिया। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिस, मार्सिलिया। तो मार्सिलिया कौन सा प्लांट है? एम्फीबियंस प्लांट्स, उभयचारी पादप। नेक्स्ट और बात करते हैं अपन एपिफाइट्स। हिंदी में कहते हैं इसको अधिपादप। एपिफाइट्स, अधिपादप। आर्किड्स दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर स्थित होते हैं। इसमें आते हैं आर्किड्स। क्या होते हैं? आर्किड, जो दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर स्थित होते हैं। दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर स्थित होते हैं। एपिफाइट्स, अधिपादप, जिसमें आर्किड आता है। आर्किड दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर स्थित होते हैं। इसका और यह स्वयंपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषी कहलाता है। स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉप्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है वेंडा। क्या है? वेंडा। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेंडा। तो ये कौन से प्लांट है? एपिफाइटिक प्लांट्स, अधिपादप, जिसमें क्या था आपका? आर्किड। आर्किड जो दूसरे वृक्षों की शाखाओं पर स्थित होते हैं, इस प्रकार के प्लांट कहलाते हैं एपिफाइट्स, अधिपादप। इसका एग्जाम्पल है वेंडा। और इसकी विशेषता क्या है कि यह पादप स्वयंपोषी होते हैं, अर्थात कहने का मतलब है अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हिंदी में कहते हैं कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप। इस प्रकार के पादप नाइट्रोजन की कमी, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उस स्थान पर पाए जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पादप। तो इस प्रकार के पौधों में, इस प्रकार के पौधे नाइट्रोजन की कमी में पाए जाते हैं। तो कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर पाए जाते हैं और यह आंशिक स्वयंपोषी होते हैं। कुछ पार्ट, मतलब कुछ ही कीटभक्षी ऐसे पादप है, कुछ ही पादप जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो क्या होते हैं? आंशिक स्वयंपोषी होते हैं और इस नाइट्रोजन की कमी से कीटों का भक्षण करके पूरा करते हैं। ये जो नाइट्रोजन की कमी है, इस नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करते हैं कीटों का भक्षण करके। जितने भी इंसेक्ट है उस कीटों का भक्षण करके इस नाइट्रोजन की कमी को ये दूर करते हैं
और इसमें जो आते हैं अपने एग्जाम्पल है, वह एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। ये कौन सा प्लांट है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीट भक्षी पादप। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं वह नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और आंशिक स्वयंपोषी होते हैं। कुछ ही पादप है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं कीट भक्षी पादप में। अतः ये जो नाइट्रोजन की कमी है, इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं और इसके जो एग्जाम्पल है वह है ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया। इसी प्रकार से आते हैं पैरासाइट्स, परजीवी पादप, पैरासाइट्स परजीवी पादप। इस प्रकार के एंजियोस्पर्म दूसरे पौधों से, इस प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, देखो नाम से परजीवी पादप, परजीवी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं वह एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर आश्रित रहते हैं। कहने का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट दूसरे पौधों से, जितने भी अपने हैं, दूसरे पौधों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नाम से ही है पैरासाइट्स, परजीवी, जो दूसरे पर आश्रित हो। तो ये जो प्लांट्स होते हैं परजीवी पादप, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वह दूसरे पौधों से, जो एक प्लांट्स है वह दूसरे पौधों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इस प्रकार का प्लांट्स कहलाता है पैरासाइटिक प्लांट या परजीवी पादप। जैसे कसकुट्टा, जैसे कसकुट्टा, अमरबेल, कसकुट्टा अमरबेल, कसकुट्टा अमरबेल, लोरेंथम, लोरेंथम रेफ्लिशिया, लोरेंथम रेफ्लिशिया। तो इस प्रकार के प्लांट कौन से होते हैं? पैरासाइटिक प्लांट, परजीवी पादप। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जितने भी पादप दूसरे पादपों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के पादप परजीवी पादप कहलाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कसकुट्टा, अमरबेल, लोरेंथम और रेफ्लिशिया। ये थे अपना हैबिटेट कि किस किस प्रकार के अपने प्लांट्स मिलते हैं। मीजोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट मिलते हैं, इसी प्रकार से लिथोफाइट मिलते हैं, एपीफाइट, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट से जितने भी अपन ने टर्म्स देखी। अब जब भी अपन फ्लावरिंग डिस्क्रिप्शन करेंगे तो पादप की केवल हैबिटेट आवास बताएंगे। मीजोफाइट होता है, लिथोफाइट होता है। अब अपने को समझ में आ गया कि लिथोफाइट क्या होता है। लिथोफाइट नाम से ये लिथोफाइट चट्टान, शेलोद्भिद पादप। तो शेल का मतलब क्या हो गया? चट्टान, चट्टानों में उगने वाले पादप या चट्टानों से चिपके हुए जो पादप है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट का मतलब हो गया जलोद्भिद, जलोद्भिद नाम से ही है, जल में पाए जाने वाले पादप। तो वहां पर अपने को जब भी फ्लावरिंग डिस्क्रिप्शन करेंगे, अपन फ्लावरिंग पुष्पीय पादप का वर्णन करेंगे, उसमें केवल बताएंगे कि हैबिटेट क्या है इसका, मीजोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, हेलोफाइट है। उसकी जीवनी नहीं लिखनी है। अपने को समझ में आना चाहिए कि हेलोफाइट किसे कहते हैं, क्या होता है, मीजोफाइट क्या होता है। तो ये था अपना हैबिटेट। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट की, प्रकृति की। अब आता अपना हैबिट। देखो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वह एक वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय है या अल्पकालिक होते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वह एक वर्षीय, एनुअल, द्विवर्षीय, बाइनियल, इसी प्रकार से बहुवर्षीय, पेरिनियल्स
और अल्पकालिक। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की? एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। एफिमम, अल्पकालिक। अब इनकी जो प्रकृति की बात करें तो इनको देखो कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है हर्ब्स। क्या आता सबसे पहले? हर्ब्स। हर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं शाक। हर्ब्स, शाक। देखो इनके पौधे छोटे और इनका तना कोमल होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, इनके पौधे, इनके जितने भी प्लांट्स हैं वह छोटे एवं तना क्या होता है इनका? कोमल होता है। पहला पॉइंट यही है इसका। हर्ब, शाक किसे कहेंगे? जिनके प्लांट्स छोटे और तना कोमल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, वह कहलाता है आपका हर्ब्स। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। इनके प्लांट्स छोटे एवं इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है। इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों, मूली, गोभी, लीली, आलू, पालक और भी है एक्सेट्रा। ये क्या है? हर्ब्स। जिनके प्लांट्स छोटे एवं जिनका तना सॉफ्ट होता है और जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल है सरसों, मूली, गोभी, लीली, आलू, पालक और भी हैं, लेकिन 2 या 3 एग्जाम्पल तो अपने को याद करने ही होंगे। हर्ब्स के बाद में आता है श्रब। श्रब इसको बोलते हैं क्षुप या झाड़ी। क्षुप या झाड़ी। पहले बताया था मैंने श्रब क्या होती है, झाड़ी, कि इनके आधार से अनेक शाखाएं निकलती है। इनके आधार से, जो बेस पॉइंट है, इनके आधार से अनेक शाखाएं निकलती है। अनेक शाखाएं निकलती है, इनके आधार से अनेक शाखाएं निकलती है और आधारीय भाग इनका कास्टिल होता है। और इनका जो आधारीय भाग है वह कैसा होता है? आधारीय भाग कास्टिल होता है। आधारीय भाग कैसा होता है? कास्टिल। तो जो अपन बात कर रहे हैं श्रब, क्षुप या झाड़ी, तो इनका आधार क्या होता है? कास्टिल होता है। और इनके आधार से अनेक शाखाएं निकलती है। सारी पॉइंट से नीचे से निकलेगी, सारे शाखाएं आधार से निकलती है और इनका आधारीय भाग क्या होता है? कास्टिल होता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की तो खीप, केर, जैसे खीप, केर, बेर, पार्किंसोनिया एसेक्ट्रा। पार्किंसोनिया एसेक्ट्रा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आपका ट्री, वृक्ष। सभी ने देखे हैं वृक्ष जिनका मुख्य तना क्या होता है? सब जानते हो ट्री के बारे में, जिनका मुख्य तना काष्ठीय है। जिनका मुख्य तना काष्ठीय है। क्या कठोर होता है क्या ट्री का? बिल्कुल होता है। जिनका मुख्य तना काष्ठीय है एवं कठोर होता है वह सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? ट्री, वृक्ष की श्रेणी में होते हैं। और इनका जो तना कठोर होता है वह कैसा होता है? मोटा होता है। तो इनका मुख्य तना मोटा होता है, काष्ठीय होता है और कठोर होता है। और पौधों के शीर्ष पर अनेक शाखाएं निकलती है। इनके पौधों के शीर्ष पर अनेक शाखाएं निकलती है। देखा होगा नीम,
अनेक शाखाएं निकलती इनके शीर्ष से। तो इनके पौधों के शीर्ष पर अनेक शाखाएं निकलती है जो किसमें आते हैं, अपने ट्री में, जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद एसेट्रा, जितने भी हैं। आम, मैंजीफेरा इंडिका, नीम, एजेटिरेक्टा इंडिका, पीपल, बरगद, फाइकस मेगालेंसिस, इस प्रकार से ये आते हैं ट्री के अंदर, जिनका मुख्य तना काष्ठीय, कठोर एवं मोटा होता है। वे सभी किस में आते हैं, ट्री के अंदर। और इनके पौधों के शीर्ष से अनेक शाखाएं निकलती है, जिसका एग्जाम्पल है जितने भी आप ट्री देखते हो वृक्ष, जैसे यूकेलिप्टस है, इसी प्रकार से आम, नीम, पीपल, बरगद, जितने भी प्लांट्स आप ट्री के रूप में देखते हो सारे किसमें है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। इस प्रकार से नेक्स्ट आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर आरोही जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरोही। नाम से ये देखो, आरोही और अवरोही, निम्न से ऊपर की ओर बढ़ना, नीचे से ऊपर की ओर चलना। तो कहने का मतलब है कम से ज़्यादा की ओर आरोही, ऊपर चढ़ रहे अपन नीचे से ऊपर की ओर। या मैथमेटिक्स में देखा होगा आरोही अवरोही। तो क्लाइंबर का मतलब होता है चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़नी अपने को नीचे से ऊपर की ओर, तो उसको बोलते हैं क्लाइंबर, आरोही। तो इन पौधों के तने कमजोर एवं पतले तने होने के कारण, इन पौधों के तने कमजोर एवं पतले होने के कारण एक विशेष रचनाओं के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, जिन्हें क्लाइंबर या आरोही कहते हैं। देखो नाम से ही है, आरोही नीचे से ऊपर चढ़ना। कोई भी एक विशेष संरचना हो सकती है जिसके सहारे वो ऊपर चढ़ रहा है, तो वह किस में आएगा, आपका क्लाइंबर, आरोही में। जिसका एग्जाम्पल है जैसे मटर, लेथाइरस, अंगूर, मटर है, लेथाइरस है, अंगूर है। अभी देखी होगी आपने अंगूर, लेथाइरस, अंगूर। इसी प्रकार से आपका वो मनी प्लांट एक विशेष रचनाओं द्वारा ऊपर चढ़ता है, मटर, लेथाइरस, अंगूर। और भी कुछ ले सकते हैं, कुकुरबिट्टा, कुकुरबिट्टा एसेट्रा। तो ये कौन से प्लांट्स हैं, क्लाइंबर प्लांट। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है कटलताएं, लिनस, कटलताएं, नाम सुना होगा कटलताएं, जिनका स्टेम काष्ठी होता है। इनका स्टेम क्या होता है, ये भी कटलताएं है, किसी के सारे जटिल, लेकिन इनका स्टेम, इसका जो मेन फीचर है, इनका स्टेम काष्ठी होता है। वह सब किस में आते हैं, कटलताएं में, जैसे बोगनवेलिया, बिग्नोनिया, जैसे बोगनवेलिया, बिग्नोनिया एसेट्रा, जिनका तना क्या होता है, काष्ठी। ये भी एक विशेष संरचनाओं द्वारा ही ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इनका जो तना होता है वह काष्ठी होता है, जैसे बोगनवेलिया है, बिग्नोनिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ट्विनर। और ट्विनर को बोलते हैं वल्लरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, वल्लरी। ये भी आप सभी ने देखा होगा, आइपोमिया बटाटा है, क्लाइटोरिया है। इन पौधों का तना पतला, कमजोर, इन पौधों का तना पतला, कमजोर एवं सर्पिलाकार होने के कारण ये सर्पिलाकार क्रम में वृद्धि करता है। इनका तना क्या होता है, पतला और कमजोर। कहने का मतलब इनका तना पतला और कमजोर होने के कारण यह सर्पिलाकार वृद्धि करता है। और इसमें आता है आपका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है आइपोमिया बटाटा और क्लाइटोरिया। जैसे क्लाइटोरिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्लाइटोरिया, जिनका तना पतला और कमजोर होने के कारण सर्पिलाकार रूप में वृद्धि करता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, क्लाइटोरिया।
इसी प्रकार से थे आपके जितने भी थे अपने हैबिट, उनकी प्रकृति की बात की कि कौन कौन से प्लांट्स ट्री है या सबसे छोटे होते हैं, गार्डन में होने वाले जितने भी सबसे छोटे प्लांट हैं ये सारे अपन ने देखे थे। जैसे कोई ट्री लाइक है, इसी प्रकार से कोई प्लांट्स क्लाइंबर होगा, लीनियस होगा, ट्विनर्स होगा, इसी प्रकार से कोई प्लांट्स हर्ब होगा, श्रब होगा। ये सारा किसके अंदर आएगा? आपका हैबिट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि हैबिट हो गई अपना, हैबिटेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद में आएगा रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। इसकी रूट कैसी है और तना कैसा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।